राध्या लेकर के आई निहारिका का सच सामने और प्रथम तुरंत निहारिका को किया पुलिस के हवाले और किया मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर और बोला, निहारिका, तुम्हें तुम्हारी हरकत की वजह से पुलिस के हवाले करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब निहारिका जनरेटर के तेल को बदल करके वहां केमिकल रख देती है, तभी राध्या जाती है जनरेटर का तेल लेने के लिए और तेल का करके प्रथम को पकड़ा देता है। प्रथम जैसे ही जनरेटर में डालता है, वहां पर जोर से एक ब्लास्टिंग होती है, जिसके वजह से प्रथम को हल्की चोट आ जाती है और राध्या ये सब देख करके डर जाती है और प्रथम राध्या को डांटने लगता है। तभी मौके का फायदा उठा करके निहारिका और दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रथम को अपने साइड बुलाने का कोशिश करने लगते हैं, लेकिन राध्या ने निहारिका का सबूत लैपटॉप में दिखा करके अपने आप को किया बेगुनाह साबित और प्रथम जैसे ही सबूत देखा है, वो तुरंत आग बबूला हो जाता है और निहारिका को तुरंत बोल देता है कि निहारिका, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो हरकत है उसके वजह से मित्तल परिवार के सभी लोग परेशान हो चुके हैं और शायद तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में बंटवारा हुआ है। लेकिन दादी प्रथम को समझने लगती है और बोल देती हैं कि प्रथम बेटा, इसमें निहारिका की कोई भी गलती नहीं है। शायद अब दादी और निहारिका का प्लान फेल हो चुका है, प्रथम और राध्या को एक दूसरे से दूर करने का और प्रथम को अपनी तरफ बुलाने का, क्योंकि जब प्रथम सभी परेशानियों को पार कर लेता है, दादी और निहारिका को मित्तल परिवार के लोगों की तरफ आने से मना कर देता है। तभी दादी और निहारिका एक और नया प्लान बनती है कि राध्या के घर के टंकी का पानी पूरा नल खोल करके दादी खाली कर देती है, जिससे प्रथम को ऑफिस जाने में लेट हो जाए और उसका काम रुक जाए और प्रथम मजबूर होकर के दादी, निहारिका और मित्तल परिवार के फैमिली के तरफ आ जाएं। लेकिन प्रथम अपनी पत्नी राध्या को छोड़ करके वो दादी के तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है और इसी बीच राध्या फोन करके पानी का टैंकर भी मंगा देती है, जहां पर प्रथम नहा करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, निहारिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब आएं और जब से निहारिका घर के बंटवारा का प्लान सफल हुआ है, तब से प्रथम और राध्या एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम के पापा ओमकार और माँ रजनी भी बोलती है कि प्रथम आ जाओ हमारी साइड, लेकिन प्रथम राध्या को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। राध्या लेकर के आई निहारिका का सच सामने और प्रथम ने तुरंत निहारिका को किया पुलिस के हवाले। मित्तल परिवार ने उस दिन ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे घर की नींव तक हिला दी। सुबह का समय था, घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी और मंदिर से आती अगरबत्ती की खुशबू पूरे माहौल को शांत बना रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कुछ ही देर में सबके सामने आने वाला था। राध्या उस समय किचन में खड़ी थी और घर के काम निपटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। निहारिका किसी भी कीमत पर राध्या और प्रथम को एक दूसरे से दूर करना चाहती थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि घर के बंटवारे के बाद भी राध्या और प्रथम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। इसलिए उसने एक ऐसा खेल खेलने का फैसला किया जो पूरे मित्तल परिवार को हिलाकर रख देता। निहारिका धीरे से उठी और चुपके से घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई, जहां पर जनरेटर रखा हुआ था। उसने इधर-उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने जनरेटर का तेल निकालकर उसकी जगह एक खतरनाक केमिकल रख दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज के बाद राध्या की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसका प्लान ये था कि जब राध्या जनरेटर का तेल लेकर आएगी और उसे प्रथम को देगी, तो उस केमिकल की वजह से एक बड़ा हादसा होगा और सारा इल्जाम राध्या के सिर पर आ जाएगा। ये सोचकर निहारिका वहां से चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद बिजली चली जाती है और पूरे घर में हलचल मच जाती है। रजनी घबराकर बोलती है कि जल्दी से जनरेटर चालू करो, वरना पूरे घर का काम रुक जाएगा। तभी राध्या तुरंत वहां जाती है और जनरेटर के पास रखे डिब्बे से तेल उठाकर ले आती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस डिब्बे में तेल नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल रखा हुआ है। वो जल्दी से वो डिब्बा लेकर प्रथम के पास पहुंचती है और बोलती है कि ये लो तेल। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और आराध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। निहारिका तुरंत आगे आती है
और बहुत मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोलती है कि प्रथम भैया, मुझे तो शुरू से ही राध्या पर शक था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब जानबूझकर हुआ है। दादी भी तुरंत निहारिका की बात का समर्थन करती हैं और बोलती है कि हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि राध्या ने ही कोई गलती की है। शायद इसी वजह से घर में हमेशा परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन राध्या चुप नहीं रहती। वो अपने आंसू पोंछती है और बहुत हिम्मत के साथ बोलती है कि बस, अब बहुत हो गया। आज मैं सबका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। ये कहकर वो तुरंत अपना लैपटॉप लेकर आती है। सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। राध्या लैपटॉप खोलती है और उसमें लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सबको दिखाने लगती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि निहारिका चुपके से जनरेटर के पास जाती है और तेल निकालकर उसकी जगह केमिकल रख देती है। ये देखकर पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी और ओमकार हैरान होकर निहारिका की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दादी का चेहरा भी एकदम उतर जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा प्रथम को आता है। प्रथम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो तुरंत निहारिका के पास जाता है और जोर से बोलता है कि निहारिका, तुमने इतनी बड़ी साजिश रची? अगर आज इस धमाके में किसी की जान चली जाती तो? तुम्हारी वजह से आज मेरा और राध्या का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की गई है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। निहारिका डर जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी प्रथम तुरंत फोन उठाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस मित्तल हाउस पहुंच जाती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। पुलिस निहारिका को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। निहारिका रोने लगती है और दादी के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दादी भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस निहारिका को पकड़ लेती है। तभी प्रथम गुस्से में बोलता है कि निहारिका, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ रहा है। तुमने सिर्फ मेरे और राध्या के रिश्ते को नहीं, बल्कि पूरे मित्तल परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। निहारिका को पुलिस अपने साथ ले जाती है और पूरा घर खामोश हो जाता है। दादी बहुत गुस्से में होती हैं, लेकिन इस बार उनके पास भी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते।